बिहार की ऐसी स्थिति हो गई है कि पटना से सटे हुए फुलवारी ब्लॉक की ये घटना है जो महज कुछ किलोमीटर ही दूर है। यहाँ पर अपराधी महादलित बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर फरार घूम रहे हैं और यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस उनको बचाने की फेर में पड़ी है। आज सोमवार की घटना है और आज शुक्रवार हो गया, अभी तक ये प्रशासन विफल रही है उस अपराधियों को पकड़ने में। ये मानसिकता जताता है कि बिहार की सरकार अपराधियों को बचाने में का पूरा प्रयास कर रही है। हम लोगों का मांग है कि अपराधी को पकड़कर और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए और ऐसे नाबालिग बच्चियों के साथ जो एक 8 वर्ष की है और एक 10 वर्ष की है, ऐसी बच्चियों के साथ ऐसे जघन्य अपराध करते हुए ये लोगों को शर्म नहीं आती। ऐसे कड़े से कड़े कानून और प्रशासन को अपना कड़ा रुख अपनाते हुए वहाँ पे उनको पकड़ने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जो उसकी माँ विकलांग है, यहाँ बैठी है, वो ऐसे परिवार के बच्चियों को साथ में ऐसा व्यवहार ये होना, ये हमारे पूरे बिहार के लिए ही बहुत ही शर्मनाक बात है, शर्मनाक घटना है। इसके मतलब अभी 10th का मैट्रिक का परीक्षा शुरू होने वाला है। हम कल वहाँ घटना स्थल पे गए हुए थे, वहाँ पे लोग इतने डरे हुए हैं कि वो अपने बच्चियों को स्कूल तक भेज नहीं रहे हैं। बस ये बालू माफिया और शराब माफिया को ही संरक्षण है। एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो, डांस करो। नीतीश कुमार एक काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आज पटना के इस फुलवारी शरीफ के दलित बस्ती में जो हमारी 2 मासूम बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, इसी के विरोध में बिहार सरकार तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव के इशारे पर जो संपूर्ण बिहार में इस तरह के महिलाओं के साथ जो प्रतिदिन अखबार के पन्नों पर सामूहिक बलात्कार की खबरें छपी होती है और आज ये दृश्य देखने को मिल रहा है भाइयों कि जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इशारे पर हमारे दलित परिवार की बेटियों के साथ जो ये दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म किया गया, भारतीय जनता पार्टी इस नीतीश कुमार और तेजस्वी कुमार के इस्तीफा देने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जिस तरह से उन निर्मम बच्चियों के साथ उनकी मृत्यु हो गई, ये बिहार सरकार, निरंकुश सरकार, महिला विरोधी सरकार, अकर्मण्य सरकार, जिनके से ये राजपाट नहीं चल रहा और प्रतिदिन हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और हमारी बेटियां मौत के मुंह में जा रही है। ये कैसी सरकार है जो महिला को सुरक्षा नहीं दे सकती? ये कैसी सरकार है जो दलित और अंतिम पंक्ति के समाज के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकती? और हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पीड़िता के परिवार के साथ जाकर के उनको सांत्वना दिया। आज उन्हीं के नेतृत्व में ये आप धरना प्रदर्शन देख रहे हैं। जिस तरह से हमारी मातृशक्ति और हमारे भाई यहाँ पर उपस्थित है, ये तो झांकी है। घर घर से महिलाएं निकलेंगी, घर घर से हमारी बेटियां निकल रही हैं, घर घर से हमारी माताएं निकल रही हैं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं करेंगे जो मेरी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कराएगा। उस गद्दी पर बैठे नीतीश कुमार और तेजस्वी कुमार और लालू यादव को छोड़ेंगे नहीं, इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस तरह से आपने सामूहिक बलात्कार करवाया और आरोपियों को आप
छूट दे रखे हैं। आपका प्रशासन आपके इशारे पर चुप बैठा है, कहीं पर कोई प्रशासन आरोपी को नहीं खोज रहा और आप धृतराष्ट्र बन के आंख बंद करके गद्दी पर बैठे हैं और हर घर के बेटियों को आप बलात्कार करवा रहे हैं, उनकी मृत्यु करवा रहे हैं। ये कैसी सरकार है? भाइयों बहनों, मैं कहना चाहती हूँ कि समय आ गया है जब ये अपमान होता है महिलाओं का और महिलाओं के साथ जब बलात्कार होता है तो महिलाएं चंडी बनती है, दुर्गा बनती है। वही रूप होगा, रण होगा और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को गद्दी छोड़ना पड़ेगा। और 24 घंटे के अंदर अगर आरोपियों को नहीं पकड़ा गया, अगर उनको फांसी नहीं हुआ तो ये नारी शक्ति और भारतीय जनता पार्टी के सभी भाइयों के साथ उनके गद्दी तक जाऊंगी, पैदल मार्च करूंगी और उनको बाहर निकालूंगी कि आपका हिम्मत कैसे है हमारी बेटियों के घर से निकाल करके बलात्कार करवाने का। अगर आप सक्षम नहीं हो तो आप बाहर निकलो, इस्तीफा दो। नहीं चलता है राजपाट तो इस्तीफा दो, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इस पीड़िता परिवार के साथ है। आप देख रहे हैं इनकी माँ मेरे साथ बैठी हुई है और एक माँ होने के नाते उस पीड़ा को हमारी एक एक नारी शक्ति के हृदय में वो पीड़ा बसी हुई है। वो कब फूट पड़ेगी? नीतीश कुमार को लगेगा कि आप ऐसे अकर्मण्य सरकार, महिला विरोधी सरकार, महिला को बलात्कार कराने वाले सरकार, बच्चों के साथ दुष्कर्म कराने वाले सरकार, ऐसे गुंडा सरकार नहीं चाहिए। लटक में जो लालू राबड़ी जी के हाल के समय में जो हाल बच्चियों के साथ होता था और बलात्कारी नहीं पकड़े जाते थे, आज वही स्थिति एक ये फुलवारी के गांव की बच्चियों की नहीं, राजीव नगर में हो, पटना के रोड पर हो या किसी गांव में हो, हर दिन बलात्कार की घटना हो रही है और सरकार का ध्यान नहीं है। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि ये सरकार बिल्कुल सो गई है और निकम्मी हो गई है और बच्चियों पर ध्यान नहीं दे रही है कि अभी तक 24 घंटा से ज़्यादा हो चुका है और बलात्कारी नहीं पकड़े गए हैं। कहाँ सोई हुई सरकार है? निकलो बाहर, सड़क पर आओ और बच्चियों को न्याय दो और उस बलात्कारियों को सजा दो, बलात्कारियों को फांसी की सजा दो। मैं तो एक नई बात कहना चाहती हूँ कि 18 साल नहीं कि 10 साल की बच्चियों के साथ अगर बलात्कार होता है तो कानून का नव निर्माण हो और उसको त्वरित फांसी की सजा देने का यह कानून बने। तभी ऐसे जगत में अपराधी, ऐसे घिनौने बलात्कारी, ऐसे संस्कारहीन जो बलात्कारी व्यक्ति हैं उनको भय होगा और डर होगा, तभी बच्चियां हमारे निर्भीक निडर होकर पढ़ सकेगी, लिख सकेगी, आगे जा सकेगी। इसलिए मैं मांग करती हूँ सरकार से कि इसको पनिशमेंट दे और तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए, इसमें मैं हाई कोर्ट से भी आग्रह करूंगी कि इसको 100 फोटो ले और तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को फांसी की सजा दे। यही आज हम कहना चाहते हैं कि प्रियंका के हत्यारे को गिरफ्तार करो। नीतीश जी, थोड़ा आप विकास तो किए हैं लेकिन विनाश आप भी कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। विकास आप किए हैं लेकिन विनाश के रास्ते पर आप चल दिए हैं, क्योंकि जब आप कहावत है, एक कहता है लोग, भला संगे रहिए चिवैया भी रबाना, बुरा संगे रहिए कटैया दोनों का। जिस तरह नीतीश जी आज ये महागठबंधन में गए हैं, वो लोग बुरे लोग हैं। 15 साल पहले का आप लोग याद करिए क्या दर्द होता था। जिस तरह सरकार होती थी लालू यादव जी का, उसी तरह हमारे गरीब माता बहनों कांपती थी डर से, घर से नहीं निकलती थी। उसी स्थिति में आज भी ला दिए हैं। क्या दोषी थी कि 10 साल 8 साल बच्ची के साथ में घिनौना व्यवहार किए हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह ये बलात्कारी है, कोई कोना में है, अगर प्रशासन चाहेगा तो चूहा के बिल में से निकाल कर उसको फांसी की सजा देगा, क्योंकि बहुत
घिनौना ये काम किया है, जिस तरह हमारे 10 साल बच्ची के साथ में किए हैं। इसलिए मैं मांगना चाहती हूँ कि बलात्कारियों को उठाकर फांसी दे, रोड पर खड़ा कर ही गोली मारने का काम किया। इतना बड़ा दोषी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा घिनौना काम नहीं करना चाहिए। जिस तरह हम सब लोग बैठे हुए हैं, माता बहनों, अभिभावक, सब एक बेटी के बाप और माँ होते हैं। कितना दर्द के बात है, कहने पर शर्म भी लग रहा है कि 10 साल 8 साल के बच्ची के साथ इस तरह हुआ है।